और फिजिकली क्या असर डालता है। एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हम लड़कियों की जगह रख कर देखो, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसक क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक देने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? क्या हमने कभी सोचा है कि आदमियों के इस तरह के बर्ताव से कितना डरती, कितना टूटती और कितना सहमती है लड़कियां। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांदतारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। दिल में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेब में आना पड़ेगा। जेब की रोटी खानी पड़ेगी, जेब का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेब में आना पड़ेगा। ए छुटकी, तू कब से यहाँ पोशम्मा खेल रही है और मैं वहाँ खड़ा तेरा कब से इंतजार कर रहा था। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया। वाह भैया, चॉकलेट, लेकिन तुम छोटी वाली है। तुझे बहुत पसंद है ना। आज छोटी वाली लाया हूँ, कल बड़ी वाली लेकर आऊंगा। ठीक है भैया, मैं तुझे खिला देता हूँ। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? इस तरह की घटनाएं रोजाना हम अखबार में पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी। रोजाना हम अखबार में पढ़ते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। सोचते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। 9 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की बुढ़िया के साथ यौन हिंसा होती है। इन सब का जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या हम सब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पर जब वो मेरे घर में आए, तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी चुप्पी, उदासीनता ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़कर कुछ कहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। यदि आपके आसपास स्कूल, कॉलेज, कैंपस में कहीं भी किसी भी लड़की के व्यवहार में कोई भी बदलाव आता है तो उससे बात करें, ना कि उसे नजरअंदाज करें। अगर आपकी बहन या दोस्त कोई भी लड़की घर के आसपास, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी किसी भी पड़ोसी या रिलेटिव के बारे में शिकायत करती है तो उसकी बात को सुने, उसकी बात पर विश्वास करे, ना कि उसे नजरअंदाज कर दे। फिजिकल अब्यूज करने वाले कहीं अलग से नहीं आते। वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते। वो कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारा भाई भी। अपराध सहना और अपराध देखकर भी चुप रहना अपने आप में एक कानूनी और सामाजिक अपराध है। यदि आपके आसपास गली मोहल्ले में, स्कूल, कॉलेज, कैंपस में किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी, प्रताड़ना, घरेलू या यौन हिंसा हो रही हो तो ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा और कौन क्या करेगा। खुद आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद के साथ उनके मामलों में दखल दीजिए और समाज के बंद दरवाजों पर एक दस्तक दीजिए। हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत निकलो, अगर जाना ही पड़े तो भाई को साथ लेकर जाओ,
समझेंगे तो लड़कियां बच भी जाएंगी और आगे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा बनेंगी। याद रखिए, ये देश सिर्फ मर्दों के लिए आजाद नहीं हुआ था। संविधान ने सबको बराबर का हक और अधिकार दिया। तो मर्द कौन होते हैं औरतों की आजादी को नियंत्रित करने वाले? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे इन सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। ये बात याद रखिए कि जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप, जो अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं कि कहीं कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ बच निकलता है और उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर समाज में एक लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल नहीं बना सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए निर्भया जैसे किसी कांड का इंतजार करते हैं? क्या हम सब मिलकर समाज में एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते जब महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में सोचना भी अपने आप में एक अपराध हो? दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनके जहन पर। हम सब नुक्कड़ नाटक के जरिए दस्तक दे रहे हैं, आप भी दस्तक दें। और ये दस्तक अब आखिरी दस्तक होगी। नाउ इट्स इनफ। नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। जीरो टॉलरेंस। अब और मंजूर नहीं। अब और मंजूर नहीं। अब और मंजूर नहीं। अब और मंजूर नहीं। तू जिंदा है। तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। दुआ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, 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 और भाई वाह, मजा आ गया। नमस्कार साथियों, ये नाटक दस्तक अस्मिता थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति है। इसके राइटर और डायरेक्टर अरविंद गौर सर हैं।